हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपके सरकारी या एनजीओज बोल सकते हैं और गवर्नमेंट बॉडीज जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लाइक यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ है, आपके केयर है, एएनपी है, आईसीडीएस है, सीएफटीआरआई है। काफ़ी सारी जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, और इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। हर एक वीडियो आपको पढ़ाया हुआ है, रिलेटेड वीडियोस पढ़े हुए हैं। जितनी भी न्यूट्रिशनल पॉलिसीज चल रही हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज सारे क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। टीजीटी में लास्ट ईयर आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से थे, पीजीटी में भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप जीआईसी डाइट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी आते हैं, नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं वहाँ भी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हल्के में और धीरे मत लीजिएगा। मतलब आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने तो यहाँ पर समथिंग 25 अराउंड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। लेकिन आपको जितने भी डिटेल्ड क्वेश्चंस मिल जाएं वो आप कीजिए, और इसके अलावा एक एक टॉपिक को खूब डिटेल से अच्छे से पढ़िए। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज के टॉपिक में आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो डैश है, योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। ऐसी कौन सी योजना है? इसमें से एएनपी है, एसएनपी है, आईसीडीएस है या आईसीएमआर है? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, या आईसीएमआर है आपकी? कौन सा जो है इनमें से पूरी तरीके से सेवा बच्चों को देती है? परिपूर्ण मतलब ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके आंसर हो जाएगा, अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे के, तो वो है आपके भारत में बच्चों के लिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो आपके लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी हेल्थ में सुधार लाने के लिए आईसीडीएस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके आईसीडीएस, जो कि आपके 1975 से स्टार्ट है। इसका शुभारंभ 1975 में किया गया था। ये ओवरऑल परिपूर्ण सेवा, मतलब उसको कुपोषण, उसको रोग से, उसकी मतलब आप समझ लीजिए यहाँ तक कि जो सप्लीमेंट फूड दिए जाते हैं उसकी भी व्यवस्था कराता है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे काम किए जाते हैं आपके आईसीडीएस के अंदर। मैंने इसको आपको पढ़ाया हुआ भी है अच्छे से कि ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या इसके लाभार्थी होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं। इम्यूनाइजेशन करते हैं, रेफरल सर्विसेज देते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान रखते हैं, स्वच्छ पेयजल बच्चों को पीने के लिए अच्छा पानी महिलाओं को, बच्चों को देते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन भी देते हैं, पूरा पोषण भी देते हैं। तो आप लोग वो वीडियो देखना मत भूलिएगा जिसमें मैंने इन सबको पढ़ाया हुआ है, आईसीडीएस और आपके यूनिसेफ, इन सब के बारे में पढ़ाया हुआ है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीडीएस में पूर्व विद्यालयी को, क्योंकि इसमें आपके कौन से बच्चों को कंसीडर किया जाता है? 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो आपके क्या बोले जाते हैं? पूर्व विद्यालयी, मतलब आपके प्री स्कूलर जो आपके होते हैं, उनको इसमें कंसीडर किया जाता है। तो उसमें कितना पोषण उपलब्ध कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस? 300 कैलोरीज या 8 ग्राम प्रोटीन्स? 300 कैलोरीज प्लस 8 ग्राम प्रोटीन्स, 300 कैलोरीज प्लस 10 ग्राम प्रोटीन्स, 350 कैलोरीज 15 ग्राम प्रोटीन, 350 कैलोरीज 16 ग्राम प्रोटीन। तो इसमें आपके जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 300 कैलोरीज और 8 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। आईसीडीएस ये आपके मेनली जो है बच्चों के और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हैं उनके हेल्थ में सुधार लाने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये आज भी चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2009 में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा बीएफएचआई को लागू किया गया था। किसको लागू किया गया था? बीएफएचआई। ये बीएफएचआई है क्या? ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड है, बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इनिवेशन है, इनिशिएटिव है, या बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड है, या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये जो है आपके यहाँ पर ये बेबी ना होके, सॉरी, ये बॉडी हो जाएगा स्टूडेंट्स, बॉडी, ठीक है। ये बॉडी फाइंडिंग
हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड। ये यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा स्टार्ट किया गया BFHI है। इसका पूरा नाम बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर बेबी ना होगा, तो 3 में बेबी है, ये बेबी नहीं होगा, स्टार्टिंग में होगा इसमें बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, WHO और यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात ग्रोइंग पीरियड टाइम। इस समय अवधि को क्या कहते हैं, इस समय अवधि को कहा क्या जाता है? 1000 डेज मतलब आपके 280 डेज तो आप किसके जोड़ लेंगे, जो प्री नेटल पीरियड होता है, ठीक है, 270 दिन या 280 दिन बोला जाता है, 45-47 वीक्स का टाइम होता है अराउंड, और उसके बाद का 1 साल, ठीक है, उसके बाद 2 साल तक, सॉरी 1 साल नहीं, जन्म के बाद के 2 साल जो इन्फेंसी पीरियड होता है 0 to 2 years, इन तीनों को उसने इंक्लूड किया है और 1000 दिन पर जोर दिया है कि भाई जो प्रीनेटल टाइम है पूरा बच्चे का, इसके अलावा जो 2 years हैं 0 to 2 years, जो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होते हैं बच्चे के लिए, उसको क्या नाम दिया है WHO यूनिसेफ ने, और कहा है कि इन दिनों पर बहुत जोर दीजिए, मतलब इस टाइम पर बच्चे की नरिशमेंट, बच्चे के पोषण पर, बच्चे की पूरा जो पालन पोषण है उस पर बहुत ध्यान देना है। तो इसको क्या बोलते हैं, हैप्पी विंडो पीरियड बोलते हैं, सफरिंग विंडो पीरियड बोलते हैं, ग्रोइंग विंडो पीरियड बोलते हैं, या क्रिटिकल विंडो पीरियड बोलते हैं। इसको ग्रोइंग विंडो पीरियड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रोइंग विंडो पीरियड, इस समय अवधि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव केयर अमेरिकन रिलीफ की स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में की गई थी, या विंटर वॉर में की गई थी आपके, या आपके इंडियन चाइना वॉर जब हुई थी तब की गई थी? तो आपके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब आपके केयर जो आपने पढ़ा है, केयर की स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध में आपके कोऑपरेटिव अमेरिकन एवरीवेयर की स्थापना की गई थी। इसके 3 आपके मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? कुपोषण जनित जो भी बच्चे थे उनको पोषण प्रदान करना था, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना था, और हर व्यक्ति को जो भी जिसका भी नुकसान हुआ था उसको राहत और सहायता पहुंचाना था, ठीक है। इसके बारे में इन्हें पढ़ाया हुआ है, केयर के बारे में भी, उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रम में से एक है। मतलब NSN, ICMR, ICDS और WHO, इन चारों में कोई एक ऐसा कार्यक्रम है जो आरंभिक बाल्यकाल मतलब प्री स्कूलर्स की देखभाल के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और बहुत ही कमाल का काम कर रहा है, बहुत कमाल का कार्यक्रम है। तो वो कौन सा है आपके? तो वो आपके ICDS ही है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो आपके है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये आपके जो आरंभिक बाल्यकाल की अगर हम बात करते हैं 1 to 6 years की या 0 to 6 years के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, उनके पोषण स्तर में सुधार लाना, जो बाल मृत्यु होती है, ठीक है, उसकी समस्या को कम करने के लिए, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, उनका भी ध्यान करता है, उन्हें भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं ICDS के अंदर। तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा ICDS। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यूनिसेफ कार्य करती है। यूनिसेफ आपके किसके लिए काम करती है? यूनिसेफ है क्या? यूनाइटेड, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, अगर हम इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो क्या है आपके? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना भी आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। और ये किसके लिए काम करती है? ये बच्चों के लिए काम करती है, बूढ़ों के लिए काम करती है, मरीजों के लिए काम करती है, ये बच्चों औरतों के लिए काम करती है। ये आपके जो मेन इसका जो मोटिव है यूनिसेफ का, ये आपके बच्चों के लिए काम करती है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी करती है काम। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से आपके डी हो जाएगा, बच्चों और औरतों के लिए। चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड तो है, कहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा बच्चों के लिए, कहीं पर मिलेगा बच्चों और महिलाओं दोनों के लिए।
लेकिन ये दोनों के लिए ही काम करती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी माँ से जुड़े हुए होते हैं, और जब असंख्य जो भी बेघर हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, तो उनके कल्याण के लिए काम करती है। तो इसमें बच्चों और माँ दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगी, बच्चों और औरतों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बच्चों और औरतों के लिए ही हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ICDS इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, ICDS इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में, 1985 में, 1988 में, या 1975 में? तो आपके ICDS जो है इंडिया में, भारत में ICDS आपके 1975 से है, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। क्या? बज सत्र, मस्तिष्क मंथन, सेमिनार या सम्मेलन? इनमें से ऐसा कौन सा एक ग्रुप है जहां पर डिस्कशंस किए जाते हैं और कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि आप कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी बात करी जा सकती है, उसको मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है? वो क्या होता है? वो आपके मस्तिष्क मंथन होता है, ठीक है। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है। सम्मेलन में तो इतनी आप बात नहीं कर सकते ना, बिल्कुल फ्रीली होके कोई बात नहीं कर सकते, किसी से उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, ना ही आप किसी बजट सत्र में कर सकते हैं, ना कोई सेमिनार में आप इस तरीके से कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप से, मान लीजिए 2 लोगों का है या 4 लोगों का है, आप चर्चा कर रहे हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को भी परिचय करवा रहे हैं, कुछ भी आप किसी को हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो ये मस्तिष्क मंथन हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश के द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, वो कौन सा है? वो CFTRI है, या NIN है, या आपके WHO है, या यूनिसेफ है? कौन सा है? तो जो भारत की मल्टीपर्पज़ जो फूड आपके जो भी तैयार किया जाता है, फूड मल्टीपर्पज़, और जो मतलब बांटा जाता है, वो CFTRI के थ्रू बांटा जाता है, ठीक है। ये आपके आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? समस्यात्मक है आपके, एक सार है और विश्व की ओर उन्मुख है, या लोचमय है और सीखने वाले के अनुसार है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोचमय है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, और अकॉर्डिंग टू द लर्नर है, जैसा लर्नर है उस हिसाब से उसके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन है। चाहे फिर हम अडल्ट एजुकेशन की बात करें, चाहे फिर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, तो वो अकॉर्डिंग टू द लर्नर है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? वर्ल्ड बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, या यूनिसेफ? तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन भी अधूरा दिया है। भारत की अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदा में, तो तुरंत आपके इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज जो हैं, जैसे भी भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल आदि के द्वारा जो भी लोग शिकार होते हैं या जो उनको भी परेशानी होती है, उन्हें तुरंत जो इसेंशियल्स मेडिसिन हैं, या कोई भी खाद्य सामग्री है, खाने का मतलब पैकेट है, या पानी के लिए उपकरण है, पानी पिलाना है, ये सब उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। तो इसमें आपके हो जाएगा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1966, या 10 अक्टूबर 1958? ये आंसर आप खुद करेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, अलग से वीडियो डाला हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स ने जो नए इंक्लूड हुए हैं, ऐड हुए हैं, उन्होंने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा आप। सारे जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। और अपडेट करके मैं पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं भी अपडेट होती रहती हूँ, बहुत जगहों से पढ़ती रहती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो आप लोग अपडेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। तो ये आंसर आप खुद करेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप,
परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, क्या है? वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आईसीडीएस प्रोग्राम या स्कूल मील प्रोग्राम। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम, देखिए बार बार घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर इसका आईसीडीएस ही है। परिवार और शिशु कल्याण के लिए, जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आती है, शिशु कल्याण की बात आती है, छोटे बच्चों की बात आती है, प्री स्कूलर्स की बात आती है, उन सब के लिए जो प्रोग्राम सरकारी चल रहा है वो आपके आईसीडीएस ही है। ठीक है, इसको समन्वित बाल विकास परियोजना भी बोलते हैं। आई थिंक आपके एकीकृत बाल विकास योजना ही बोलते हैं, हिंदी में आईसीडीएस ही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, शांति निकेतन शुरू हुआ किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, बीएल बर्ने के द्वारा या अल्बर्ट मेयर के द्वारा? तो शांति निकेतन आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्थापना है, 1921 में की थी इन्होंने शांति निकेतन संस्था की स्थापना की थी। इसमें 8 गांव इंक्लूड थे, सम्मिलित थे। इनका जो ऑब्जेक्टिव था शांति निकेतन को बनाने का, वो केवल और केवल ये था कि जो ग्रामीण समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जा सके, मतलब उनको समझा जा सके और फिर उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो बताया जा सके, निराकरण कैसे कर सकते हैं वो बताया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू हुआ था? मारथंडम 50 आपके किसके द्वारा शुरू होता है परीक्षण? यह संस्था आपके 1921 में ईसाई मिशन के अंतर्गत कार्य करती थी, मारथंडम 50। ठीक है, और इसका संचालन जो है आपके किसने किया था? बर्लो ने किया था, स्पेशनर हॉच ने किया था, अल्बर्ट मेयर ने किया था या गांधी जी ने किया था? तो आपके अमेरिकन के एक डॉक्टर थे स्पेसर हैच, आई थिंक, या स्पेनर हैच उनका नाम है, उनके द्वारा किया गया था। ये कार्यक्रम किसके लिए था? स्वयं अपनी मदद पर आधारित है, मतलब खुद अपनी हेल्प करो, सेल्फ हेल्प पर आधारित है ये। इसका उद्देश्य ही, ऑब्जेक्टिव ही यही था कि शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का आपके विकास करना है और सेल्फ हेल्प कीजिए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आप स्वयं अपनी हेल्प कीजिए। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक हो जाएगा। 1921 में ईसाई मिशन के अंतर्गत कार्य करती है ये, जो मारथंडम परीक्षण या मारथंडम जो यूनिट थी, ये 50 था, जो भी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में आईसीडीएस कब आरंभ हुआ? 75, 73, 78, 85। तो खुद आंसर देना है इस क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन बताया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा जरूर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपके नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपके कलकत्ता में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है या बेंगलोर में है? कहाँ पर है? तो आपके ये हैदराबाद तेलंगाना में है इस टाइम। ठीक है, हैदराबाद में ही है, तेलंगाना आप ध्यान रखिएगा, अगर तेलंगाना ऑप्शन आए तो वो बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद में है आपके। और 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी ऑब्जेक्ट जो था, देश की आबादी के बहुत सारे लोगों को डाइट से और न्यूट्रिशन की समस्याओं का पता लगाकर उनको दूर करने के प्रभावी तरीके निकालना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। किसके कल्याण के लिए कार्य करती है? बच्चों के, बूढ़े लोगों के, मरीजों के, गर्भवती महिलाओं के। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि केवल और केवल गर्भवती महिलाओं के लिए काम वो नहीं करती है। अगर आता है बच्चों और औरतों के लिए काम करती है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ऐसे क्वेश्चन में आंसर आपका हो जाएगा बच्चों के लिए। यूनिसेफ आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आपके इसकी स्थापना हुई थी और बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है, बच्चों के विकास के लिए, उनकी बुनियादी शिक्षा के लिए, जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है उसको हटाने के लिए, लड़कियों की शिक्षा को इंक्लूड करना, इसके अलावा बच्चों का शोषण से बचाना, बाल श्रम के विरोध में, इन सब के लिए काम करती है। साथ ही साथ औरतों के लिए भी काम करती है। ठीक है, केवल और केवल गर्भवती महिलाओं के लिए काम नहीं करती, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, केयर भारत में कार्य कर रही है। केयर भारत में कब से कार्य कर रही है? जो आपके केयर है, देखिए इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। केयर एक एनजीओ बॉडी है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में ये 1950 से है, 1950 से। ठीक है, जब गणतंत्र लागू हुआ था तब आपके जो केयर है भारत में काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? गरीबी उन्मूलन के लिए, मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, जो आपके सामाजिक अन्याय है उसको समाप्त करने की धारणा से ये विकसित हुई है भारत में।
और आपके जो 1950 से ये आपके दिल्ली में काम कर रही है। दिल्ली में इसका भवन है, इसका ऑफिस है, वहां पर ये काम कर रही है। ठीक है, वहां से ये काम कर रही है। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है। मतलब स्वयंसेवी संस्थाएं मतलब एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कार्यरत हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, भारत सेवक समाज है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड है, भारतीय बाल कल्याण परिषद है। तो ये सभी, ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा सभी। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, बहुत सारे हैं, काफी सारे हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कार्यरत हैं। तो अगर ऑप्शंस में आते हैं तो वो सभी ठीक हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स, चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है। मतलब जो भी आपके चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज बन रही हैं उसमें जो आपके सुपरवाइजर है, हेल्थ निरीक्षक जो है, उसको आपको जन स्वास्थ्य नर्स जो नर्स है, इसके अलावा जो चिकित्सा अधिकारी है उसमें संपर्क कौन बनाता है। आपके अंचलाधिकारी बनाते हैं, एएनएम बनाते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी बनाते हैं, कृषि पदाधिकारी बनाती है। तो देखिए पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि पदाधिकारी का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं उठती। तो एएनएम होती हैं आपके, इसको आप सहायक नर्स मिडवाइफ बोलते हैं एएनएम को। ये जो है आपके क्या करती हैं, जो भी निचले लेवल पे जितनी भी योजनाएं कैसे चल रही हैं वो अपर लेवल तक बताती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO प्रबंध करता है क्या। अब आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी जो स्थापना थी आपके 1948 में 7 अप्रैल 1948 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, भारत में कहाँ पर शाखाएं हैं, ये सब बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। अब हम बात करेंगे WHO की, जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसका प्रबंध करता है, विश्व जन स्वास्थ्य का या प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का या माताओं और शिशुओं का। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड हेल्थ की बात करेगा, विश्व जन स्वास्थ्य की बात करता है WHO। ठीक है, कि पूरे विश्व में, जैसे अभी हम कोरोना में हमने पढ़ा है, तो कोरोना को WHO ने विश्व में महामारी घोषित किया है कि हाँ इसने पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाया। तो WHO पूरे विश्व की रक्षा करता है, पूरे विश्व की हेल्थ की कंसीडर करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी देखभाल के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है कहाँ कहाँ, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में या प्रत्येक जिले में। तो प्रत्येक कस्बे में होती है। ठीक है, प्रत्येक कस्बे में आपके भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक एक शाखा होती है। इसकी जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की। और ये क्या करती है, जो भी आपके नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, युद्ध काल अगर हुआ है, कोई महामारी फैल गई है, तो इसको ये सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निपसेट की स्थापना कब हुई। अब निपसेट की फुल फॉर्म आपको खुद पता करनी है, निपसेट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। तो आज का आपको वीडियो में 3 तो होमवर्क मिल गए हैं क्वेश्चन में करने के लिए। निपसेट की स्थापना कब हुई, ICDS कब स्थापित हुआ, और भी ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए। सो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको खुद से करना है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट देना है, फीडबैक देना है। और वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ और जो भी आंसर देगा उसको रिप्लाई भी करूँगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और सब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। कीप इट अप। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा।